ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा के अव्यक्त मुरली मंथन की डेट है 7 सितंबर 2025। तो आज मीठे बाप दादा जिसकी रिवीजन कोर्स अभी चल रही है और ओरिजिनल चली थी 31/12/2006 को मधुबन में। तो बाबा ने जो टाइटल दिया है वो है दृढ़ता और परिवर्तन शक्ति से कारण व समस्या शब्द को विदाई दे, निवारण व समाधान स्वरूप बनो। दृढ़ता और परिवर्तन शक्ति से कारण व समस्या शब्द को विदाई दे, निवारण व समाधान स्वरूप बनो। तो आज नवयुग रचयिता बाप दादा अपने चारों ओर के बच्चों को नया वर्ष और नवयुग दोनों की मुबारक दे रहे हैं। चारों ओर के बच्चे भी मुबारकबाद देने पहुंच गए हैं। क्या सिर्फ नए वर्ष की मुबारक देने आए हो और नवयुग की मुबारक देने आए हो? जैसे नए वर्ष की खुशी होती है और खुशियां देते हो, तो आप ब्राह्मण आत्माओं को नवयुग भी इतना याद है। नवयुग नैनों के सामने आ गया है। जैसे नए वर्ष के लिए दिल में आ रहा है ना कि आया, ऐसे ही अपने नवयुग के लिए इतना अनुभव करते हो कि आया। सुना, नए वर्ष को अनुभव करते हो ना, 1 दिसंबर होता है या दिसंबर लास्ट होते होते हमें लगता है ना नया वर्ष आ रहा है, नया वर्ष आ रहा है। तो बाबा बोल रहे कैसा नवयुग के लिए अनुभव करते हो कि आया। खुशी है कि आज पुरानी दुनिया में है और अभी अभी अपने राज्य में होंगे। याद है अपना राज्य? जैसे डबल कार्य करने आए हो ना, पुराने को विदाई दे रहे हो, नए वर्ष को बधाई देने आए हो। डबल कार्य क्या है? पुराने वर्ष को विदाई दे रहे हैं और नए वर्ष को आगमन पे बधाई दे रहे हैं। तो सिर्फ पुराने वर्ष को विदाई देने आए हो व पुरानी दुनिया के स्वभाव संस्कार, पुराने संस्कार, पुरानी चाल को भी विदाई देने आए हो। सुना, बाबा कह रहे कि क्या सिर्फ पुराने वर्ष को विदाई देने आए हो या पुराने संस्कार, पुराने चाल चलन इसको विदाई दे रहे हो? क्या समझते हो? माया को विदाई देने आए हो वह वर्ष को विदाई देने आए हो? विदाई देना है ना, या माया से थोड़ा थोड़ा प्यार है या थोड़ा थोड़ा रखना चाहते हो? पूछ रहे माँ बाप। हाँ, विदाई दे रहे ना अच्छी रीति, हाँ, कि थोड़ा थोड़ा प्यार है उससे। बाप दादा चारों ओर के बच्चों से पुराने संस्कार स्वभाव से विदाई दिलाना चाहते हैं। सुना बाबा क्या चाहते हैं? चारों ओर के बच्चों का पुराने स्वभाव संस्कार से हमेशा के लिए विदाई दिलाना चाहते हैं। और कहते हैं ना, जहर क्या है? हर वो चीज जो जिंदगी में आवश्यकता से अधिक है वो जहर है। तो हमने पता है अपने अंदर क्या आवश्यकता से अधिक पाल लिया? अपने पुराने संस्कार, पुराने स्वभाव, पुरानी बातें, उससे भगवान हमें विदाई दिलाना चाहते हैं। तो दे सकते हो? पूछ रहे बाबा। हिम्मत है कि सोचते हो कि विदाई देने तो चाहते हैं लेकिन माया आ जाती है। क्या आज के दिन दृढ़ संकल्प की शक्ति से पुराने संस्कार को विदाई दे, नए युग के संस्कार को, जीवन को बढ़ाई देने की हिम्मत है? हिम्मत? जो समझते हैं हो सकता है वह होना ही है हिम्मत वाले? जो समझते हैं हिम्मत है वो हाथ उठाओ। तो सबने हाथ उठाया। तो आप बच्चे भी जो मंथन सुन रहे हैं वो जरूर हाथ उठाए। हिम्मत है ना? अच्छा, जिन्होंने नहीं उठाया वो सोच रहे हैं ना, हाँ, उठाओ कि नहीं उठाओ। हाँ, बाप दादा को खुशी है हिम्मत वाले बच्चे को देखकर। चतुराई से जवाब देने वाले बच्चे हैं। क्यों? क्योंकि जानते हैं एक कदम हमारी हिम्मत का और 1000 कदम भगवान की मदद जो मिल रही है। तो अधिकारी हो ना, 1000 कदम मदद के अधिकारी हो। सिर्फ हिम्मत को माया हिलाने की कोशिश करती है। हिम्मत वाले को हिलाने की कोशिश करती है माया। बाप दादा देखते हैं हिम्मत अच्छी रखते हैं तो दिल से बाप मुबारकबाद भी देते हैं, लेकिन हिम्मत रखते फिर साथ में अपने अंदर की ही व्यर्थ संकल्प उत्पन्न कर लेते हैं। कर तो रहे हैं, होना तो है, करेंगे जरूर, पता नहीं, गे वाली भाषा, यह आपकी हिम्मत को कमजोर कर देता है। तो आ जाता है ना, हाँ, करते तो है, करना तो है, आगे उड़ना तो है, यह हिम्मत को हिला देता है। तब तो क्या करना है अब? तो ये तो वर्ड मत सोचो, करना तो है, करना ही है, क्यों नहीं होगा? जब बाबा साथ है, भगवान साथ है, तो बाबा के साथ भी तो लगा देते हो। तो क्या बन जाएंगे? तोता राम। तो इस नए वर्ष में नवीनता क्या करेंगे? आइए अब फिर से बाबा अलग दिशा में मोड़ रहे। नवीनता क्या करोगे? हिम्मत के पांव को मजबूत बनाओ। ऐसी हिम्मत का पांव मजबूत बनाओ जो माया खुद हिल जाए लेकिन आपका पांव न हिले। तो नए वर्ष पे नवीनता करेंगे या जैसे कभी हिलते कभी मजबूत रहते, ऐसे तो नहीं करेंगे ना। आप सभी का कर्तव्य ऑक्यूपेशन क्या है?
अपने को क्या कहलाते हो? याद करो, विश्व कल्याणी, विश्व परिवर्तक, यह आपका ऑक्यूपेशन है। सुना? क्या टाइटल है हमारा? विश्व कल्याणी, विश्व परिवर्तक। तो बाप दादा को कभी कभी मीठी मीठी हंसी आती है। विश्व परिवर्तक टाइटल तो है ना, विश्व परिवर्तक हो या लंदन परिवर्तक या इंडिया परिवर्तक या अपना राज्य परिवर्तक, क्या हो? विश्व परिवर्तक हो ना। चाहे गांव में रहते हो, चाहे लंदन अमेरिका में रहते हो, लेकिन विश्व कल्याणकारी हो ना, तो कान हिलाओ। जो अपने को समझते हैं विश्व परिवर्तक, वो कान हिलाओ। पक्का है ना कि 75% हो, 75% विश्व कल्याणी हो, 25% साफ है। हाँ, तो आपकी चैलेंज क्या है? प्रकृति को भी चैलेंज करते हो ना कि प्रकृति को परिवर्तन करना है, बदलना है उनको। तो अपना ऑक्यूपेशन याद करो। कभी कभी अपने लिए भी सोचते हो, करना तो नहीं चाहिए लेकिन हो जाता है। तो विश्व परिवर्तक, प्रकृति परिवर्तक, स्व परिवर्तक नहीं बन सकते। शक्ति सेना क्या सोचते हो? इस वर्ष में अपना ऑक्यूपेशन विश्व परिवर्तक का याद रखना। स्व प्रति व अपने ब्राह्मण परिवार प्रति भी विश्व परिवर्तक बनना, क्योंकि पहले तो चैरिटी बिगिंस एट होम है ना, तो अपने ऑक्यूपेशन का प्रैक्टिकल स्वरूप प्रत्यक्ष करेंगे ना। स्व परिवर्तन जो स्वयं भी चाहते हो, बाप दादा भी चाहते हैं, जानते तो हो ना। बाप दादा पूछते हैं कि आप सभी बच्चों का लक्ष्य क्या है, तो मेजॉरिटी एक ही जवाब देते हैं, पिता समान बनना है। ठीक है ना, बाबा समान बनना ही है। कि देखेंगे सोचेंगे क्या करेंगे। तो बाप दादा यही चाहते हैं। इस नए वर्ष में 70 वर्ष पूरे हो रहे। 2006 में 71 वर्ष हो गए थे, 2006 में। हाँ, 1937 से। सब इतनी सेवा की उमंग उत्साह में भिन्न भिन्न प्रोग्राम बनाते हो, सफल भी होते रहते हो। बाप दादा को खुशी भी होती है, मेहनत जो करते हैं उसकी सफलता मिलती है, व्यर्थ नहीं जाती। इसीलिए सेवा करते हो ना। सेवा का फल मिलता है तभी तो सेवा होती है। फिर पापा आके बोले, बोलो शिव शक्तियाँ, यह वर्ष शिव शक्ति के रूप में स्वयं को प्रत्यक्ष करेंगे, करेंगे। हाँ, तो सभी टीचर्स ने हाथ उठाया। अच्छा, मधुबन वाले करना ही है, करना पड़ेगा, क्योंकि मधुबन तो नजदीक है ना। तारीख नोट कर लेना, 31 तारीख है। टाइम भी नोट करना, 9:20 और पांडव सेना, पांडवों को क्या दिखाया है? विजयी पांडव, कभी कभी के विजय नहीं, सदा के विजयी हो। हाँ हाँ, माया अपना लास्ट टाइम तक आना बंद नहीं करेगी, लास्ट समय तक माया आएगी। लेकिन माया का काम है आना, और आप पांडव बच्चों का क्या काम है? विजयी बनना, क्योंकि भगवान आपके साथ है ना। तो एक दो को परिवर्तन शक्ति उसकी कमजोरी है। प्लान तो बहुत अच्छे बनाता है, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे। बाप दादा भी खुश हो जाते हैं, बहुत अच्छे प्लान बनाए, लेकिन परिवर्तन शक्ति की कमी होने के कारण कुछ रह जाता है, कुछ हो जाता है। तो ऐसा तो नहीं ना, पूरा करना है ना। संकल्प अच्छे करते हो तो उसका अंजाम भी तो अच्छा दो। हाँ, और इस कमी के कारण अलबेलापन, दूसरे को देखने वाला स्वभाव हो जाएगा। हाँ, दूसरे को देखे, अरे ये तो नहीं कर रहे, हम ही करें। हाँ, हम कितना कर रहे, इतना करे, फंस जाएंगे फिर। बाप दादा यही चाहते हैं, इस वर्ष एक शब्द को सदा के लिए विदाई दे दो। बाबा एक शब्द को सदा के लिए विदाई देना चाहते हैं। चलिए, वो कौन सा शब्द है? हाँ, कौन सा शब्द है? निवारण हो, कारण खत्म। कारण शब्द को बाबा विदाई देना चाहते हैं। निवारण को लाओ, कारण को खत्म करो। समस्या खत्म, समाधान स्वरूप को लाओ। चाहे स्वयं का कारण हो, चाहे साथी का कारण हो, चाहे संगठन का कारण हो, चाहे कोई सर्कमस्टांस का कारण हो। ब्राह्मणों के डिक्शनरी में कारण शब्द समस्या से परिवर्तन हो, समाधान और निवारण हो जाए। क्योंकि बहुतों ने अमृत वेले भी बाप दादा से रूरिहान में यही बातें की कि नए वर्ष में कुछ नवीनता करे। तो बाप दादा चाहते हैं यह नया वर्ष ऐसा मनाओ जो यह दो शब्द समाप्त हो जाए। कौन सा? कारण और समस्या। परोपकारी बनो। स्वयं कारण बनते हो या कोई दूसरा कारण बनता है, लेकिन परोपकारी आत्मा बन, रहम दिल आत्मा बन, शुभ भावना शुभ कामना के दिल वाले बन, सहयोग दो और सहयोग लो। तो इस नए वर्ष को क्या नाम देंगे? पहले हर वर्ष को नाम देते थे ना, याद है ना। तो बाप दादा इस वर्ष को श्रेष्ठ शुभ संकल्प, दृढ़ संकल्प, स्नेह सहयोग संकल्प वर्ष, यह नाम नहीं, लेकिन ऐसा देखना चाहते हैं, दृढ़ता की शक्ति, परिवर्तन की शक्ति को सदा साथी बनाओ। कोई कुछ भी नेगेटिव दे, लेकिन जैसे आप दूसरे को कोर्स कराते हो ना कि नेगेटिव को पॉजिटिव में बदली करो, तो क्या आप स्वयं नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज नहीं कर सकते? दूसरा परवश होता है ना, तो परवश पर रहम किया जाता है ना। आपके जड़ चित्र, आपके ही चित्र है ना, देवी देवताओं के चित्र। कैसे उन पर रहम करते हैं? उनके आगे जाके मांगनी की है ना, दया करो, कृपा करो, रहम करो, मर्सी मर्सी।
तो सदा अपने ऊपर रहम करो, फिर ब्राह्मण परिवार के ऊपर रहम करो। अगर कोई परवश है, संस्कार के वश कमजोर है, तो उस पर उसे बेसमझ समझो, क्रोध नहीं करो। क्रोध की रिपोर्ट ज्यादा आती है, क्रोध नहीं तो उसके बाल बच्चों से बहुत प्यार है। सुना, क्रोध अगर नहीं भी करते तो क्रोध के बाल बच्चे क्या है पता है? रौब। रौब ये क्रोध का बच्चा है। तो जैसे परिवार में होता है ना, बड़े बच्चों से प्यार कम हो जाता है और पोतरे धोतरे से प्यार होता है। सुन लिया? बड़े लोगों से प्यार कम हो जाता है, लेकिन उसके पोते धोते से प्यार हो जाता है। वही क्रोध से प्यार नहीं है, लेकिन उसके रोब जोश, हलचल, चिड़चिड़, इन सब से प्यार है। हुँ? तो क्रोध बाबा है और रोब है उसका उल्टा नशा। नशे भी भिन्न भिन्न होते हैं ना। आज की दुनिया में नशे कितने तरह से लोग करते हैं, व्यसन आदि। तो यहाँ पर है बुद्धि का नशा, ड्यूटी का नशा, सेवा का नशा, विशेष कर्तव्य का नशा, ये सब रोग होता है। तो दयालु बनो, कृपालु बनो। हम्म, सारा वर्ष कड़वापन में मत बिताना, मुख मीठा करना। आप सिर्फ मुख मीठा नहीं कराते हो, लेकिन आपका मुखड़ा भी मीठा हो। सुन लिया? मुख मीठा नहीं करना, मीठा मीठा बोलते नहीं हो, आपका मुखड़ा ही मतलब हर्षित पना हो चेहरे पर। सदा अपना मुखड़ा रूहानियत के स्नेह का हो, मुस्कुराने का हो, कड़वापन का नहीं। आज बाबा सारा कड़वापन लेना चाहते हो। हाँ? और कहते हैं ना कि जिसके बारे में लोग पीठ पीछे बुरा बोलते हैं, उसके साथ ऊपर वाला अच्छा करता है। इसीलिए शायद बहू के साथ अच्छा हो, तभी तो ससुराल वाले उसके पीठ पीछे बुराई करते हैं। समझ में आया? हंसी की बात है। तो कोई कुछ भी बुराई कर रहा है, कुछ भी करे, लेकिन आप अच्छा ही सोचो, अपने चेहरे पर मीठापन ही रखो। तो बाप दादा इस नए वर्ष में इस कड़वेपन को निकालना चाहते हैं। कईयों ने पे वायदा भी लिखा है, चाहते नहीं है लेकिन हो जाता है बाबा। तो बाबा कहते हैं नहीं चाहते हो तो दृढ़ता की कमी इस कारण हो जाता है। तो दृढ़ता सफलता की चाबी है। यह चाबी सभी के पास है, लेकिन समय पर गुम हो जाती है। तो स्व के, सहयोगियों के और विश्व के परिवर्तन की आगे आगे बढ़कर करो। हम्म, आगे बढ़ो। दुखियों को दुख से छुड़ाओ, मुक्ति धाम में शांति दिलाओ, यह गिफ्ट दो। ब्राह्मण परिवार में हर आत्मा को दिल का स्नेह सहयोग की गिफ्ट दो। आपके पास गिफ्ट का स्टॉक है ना? पूछ रहे हैं बाबा। बाबा गिफ्ट दे रहे तो कह दिए, लेकिन फिर पूछ रहे हैं गिफ्ट का स्टॉक तो है ना? हम्म, पहली लाइन वाले स्टॉक कम है क्या? जो आगे आगे बैठे हैं, जो नम अच्छे से मुरली सुन रहे हैं, उनसे पूछ रहे बाबा। जिनके जिनके पास स्टॉक कम है या ज्यादा है, वो कमेंट में जरूर शेयर करेंगे, सच्ची सच्ची बात लिखेंगे। तो अभी दाता बनो, सिर्फ जमा नहीं करो, दाता बनो, देने वाले बनो। हम्म, अभी हर एक अपने को मन के मालिक अनुभव कर। एक सेकंड में मन को एकाग्र कर सकते हो, ऑर्डर कर सकते हो। एक सेकंड में अपने स्वीट होम में पहुंच जाओ, एक सेकंड में अपने राज स्वर्ग में पहुंच जाओ। मन आपका ऑर्डर मानता है, वह हलचल करता है। मालिक अगर योग्य है, शक्तिवान है, तो मन नहीं माने, यह हो नहीं सकता। तो अभी अभ्यास करो, एक सेकंड में अपने स्वीट होम में पहुंच जाओ। करें अभ्यास। चलिए, सुनते सुनते सभी आराम से बैठ जाए, बिल्कुल मन बुद्धि एकाग्र कर ले। अपने भृकुटी के बीच में अपने ध्यान को केंद्रित करें, संपूर्ण ध्यान को फील करें। मेरी आत्मा ज्योति बिंदु इस भृकुटी सिंहासन पर विराजमान है और चम चम चमक रही है। फील करें मैं आत्मा, देखे स्वयं को पॉइंट ऑफ लाइट झिलमिल करती हुई तारा मिसल मेरी आत्मा अत्यंत सूक्ष्म और प्रकाशित। जैसे मैं आत्मा पे फोकस करती हूँ, मेरी आत्मा का लाइट मेरे पूरे शरीर में धीरे धीरे, जैसे करंट की लाइट फ्लो करती है धीरे धीरे, उस तरह से मेरे पूरे शरीर में, मेरे चेहरे, मेरे अंग अंग में, चोटी से लेकर एड़ी तक मैं आत्मा प्रकाश से भर चुकी हूँ। अब मैं आत्मा बिल्कुल हल्का फील कर रही हूँ। मैं अब लाइट के आकारी फरिश्ते रूप में आ गई हूँ। अब मैं अपने भीतर दृढ़ता की शक्ति को फील कर रही हूँ। एक सेकेंड में अब मैं उड़ती हूँ। उस लाइट के शरीर से मैं अपना हाड़ मांस का शरीर यहीं पर छोड़ देती हूँ और आकारी शरीर, फरिश्ता शरीर से ऊपर उठती हूँ। अपने कमरे से ऊपर खुले छत में आकाश के बीच मैं फरिश्ता एकदम हल्की होकर ऊपर उड़ रही हूँ। सबसे पहले
मैं अपने आदि स्वरूप स्वर्ग में पहुंचती हूँ। वहां पर स्वर्ग के नजारे देखे, देवी देवताएं भ्रमण कर रहे हैं, कृष्ण जी बंसी बजा रहे हैं और गोप गोपिकाएं नृत्य कर रही है। कितने सुंदर बाग बगीचे, फूलों से भरी हुई बगिया, हवाओं की मंद मंद खुशबू कितनी मीठी सुहावनी लग रही है ना। फिर वहां से हम नीचे उतरे, द्वापर में आ गए। अब देख रहे हैं मंदिरों में हमारे जड़ चित्रों की पूजा हो रही है। चारों तरफ घंटे बज रहे हैं, आरतियां उतारी जा रही हैं, भोग लगाए जा रहे हैं। बच्चे लोग नए नए वस्त्र पहनकर झूम रहे हैं खुशी में। फिर आगे नीचे उतरते हैं, संगम युग पर परमात्मा शिव निराकार को परम धाम से उतरते देखे। ब्रह्मा बाबा के भी कुटी में प्रवेश करते हुए देखे। और अब बाप दादा दोनों बाहें फैलाए बादलों की दुनिया से ऊपर से नीचे उतर रहे हैं और आकर मेरे इस कमरे में मेरे सामने बैठ गए हैं और मुझे दृष्टि दे रहे हैं। मैं फरिश्ता बाबा की दृष्टि लेकर अपने आप को और भी शक्तिशाली अनुभव कर रही हूँ। मैं बहुत प्रसन्न हूँ। फिर बाप दादा का वरदानी हाथ मेरे सर पर आता है और बाबा हमें बहुत प्यार से वरदान दे रहे हैं। मुरलीधर की मुरली से प्रीत रखने वाले सदा शक्तिशाली आत्मा भव। मुरलीधर से मुरलीधर की मुरली से प्रीत रखने वाले सदा शक्तिशाली आत्मा बनते हैं। जिन बच्चों का पढ़ाई अर्थात मुरली से प्यार है, उन्हें सदा शक्तिशाली भव का वरदान मिल जाता है। उनके सामने कोई भी विघ्न ठहर नहीं सकता। मुरलीधर से प्रीत रखना माना उनकी मुरली से प्रीत रखना। यदि कोई कहे कि मुरलीधर से तो मेरी बहुत प्रीत है, लेकिन पढ़ाई के लिए टाइम नहीं है, तो बाबा नहीं मानते, क्योंकि जहाँ लगन होती है वहाँ कोई बहाना नहीं होता। बाबा हमें देखते जा रहे हैं। पढ़ाई और परिवार का प्यार किला बन जाता है जिसमें वे सेफ रहते हैं। स्लोगन है, हर परिस्थिति में स्वयं को मोल्ड कर लो तो रियल गोल्ड बन जाएंगे। हाँ? हर परिस्थिति में स्वयं को मोल्ड करना है तो रियल गोल्ड बन जाना है। अब व्यक्ति इशारे है, योग को ज्वाला रूप शक्तिशाली बनाने के लिए योग में बैठते समय समाने की शक्ति यूज करो। सेवा के संकल्प भी समा जाए, इतनी शक्ति हो जो स्टॉप कहा और स्टॉप हो जाए। फुल ब्रेक लगे, ढीली ब्रेक नहीं। अगर 1 सेकंड के बजाय ज्यादा समय लगता है तो समाने की शक्ति कमजोर होगी और वास्तव में फिर क्या होगा, एक्सीडेंट हो जाएंगे। इसीलिए बाप दादा हमारे सामने हैं। बाबा ने हमें उठाकर अपनी गोद में बिठा लिया और बहुत प्यार से हमें एक माँ की तरह गले लगा रहे हैं और विजयी भव का बाबा वरदान दे रहे हैं। और फिर बाबा हमें वचन दे रहे हैं कि जब तुम मुरली से प्रीत रखोगे, मुरली सुनोगे, मुरलीधर तुम्हारे साथ सदैव रहेंगे और तुम्हारी हर पुकार पर आएंगे और सब कुछ, हर समस्या को समाधान में सेकंड में बदल देंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा। शुक्रिया बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। आप सबका जीवन सदैव सुख शांति समृद्धि सफलता संतुष्टता सदा भरपूर रहे और भरपूर करे। एक बार जाते जाते सुन लीजिए, बहुत कम लोग जानते हैं कि वे बहुत कम जानते हैं। अच्छा, ओम शांति।